क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है एक लाइन है जो पॉइंट 123 से पास हो रही है, ठीक है, और दो प्लेन पाई 1 और पाई 2 हैं जिनके इक्वेशंस लिखे गए हैं, इसके पैरेलल है, इसके अच्छा, ये तो हमको पता है कि यहाँ से हमको वेक्टर ए मिल जाएगा, क्या आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ओके। लेकिन हमको पता है कि जब लाइन का इक्वेशन हमको फाइंड आउट करना है होता है तो वेक्टर r बराबर क्या लिखते हैं, वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। जहाँ ये लाइन जो होती है ये वेक्टर b के क्या होती है, पैरेलल होती है ना, वेक्टर b के पैरेलल होती है। यहाँ तो कोई वेक्टर नहीं दिया, पैरेलल में क्या दे दिया, दो प्लेन दे दिया, दो प्लेन दे दिया। अच्छा एक बात आप हमको ये बताइए, अगर इन दोनों प्लेनों का नॉर्मल ले लें, क्या ले लें, नॉर्मल ले लें, मान लीजिए पाई 1 है तो n1, अब इसका नॉर्मल ले लें, नॉर्मल वेक्टर n2, ये n2 हो जाएगा बेटा, ये वेक्टर n2 है, ये क्या है वेक्टर n1। n का तो नहीं क्लियर है ना, तो इसका मॉडुलस यूनिट नहीं है, इसका मॉडुलस यूनिट नहीं है, तो इसलिए यह वेक्टर n1 है, ये वेक्टर क्या है n2 है। अब n1 किसके पैरेलल है भैया, किसके परपेंडिकुलर है, पाई 1 के। n2 किसके परपेंडिकुलर है, पाई 2 के। अगर हम n1 क्रॉस n2 ले लें तो वह n1 और n2 दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो क्या अगर वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा तो क्या इस लाइन के पैरेलल नहीं होगा, होगा, बोलो। तो वेक्टर पैरेलल टू रिक्वायर्ड लाइन को रिक्वायर्ड लाइन क्यों कर रहा हूं मैं, जिस लाइन का इक्वेशन हमको ज्ञात करना है। वेक्टर पैरेलल टू रिक्वायर्ड लाइन विल बी व्हाट, n1 क्रॉस n2 होगा, ये यही इसी के ये पैरेलल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा, यही वेक्टर b हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये वेक्टर b हो जाएगा। यानी वेक्टर b इज इक्वल टू व्हाट, n1 क्रॉस वेक्टर n2। इसको तो हम कर सकते हैं बराबर i कैप j कैप k कैप। चलो i कैप 1 3, बोलो भाई, j कैप -1 1 2 1 हुआ, बराबर क्या हुआ बेटा, ना, तो क्या करेंगे, ये वाला गायब कर देंगे ना, -1 -2 -1 -2। चलो भाई इसको हटाते हैं ना, -j कैप, ये गायब करेंगे ना, 1 -6 प्लस k कैप, अब ये गायब कर देंगे ना, इसको छोड़ देंगे ना, 1 + 3 बराबर क्या हुआ भाई बेटा, -3 i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप ना। चलो भाई ये वेक्टर b हमारा आ गया, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम वेक्टर b। तो ये तो हमने निकाल लिया, क्या i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस
लैम्डा इंटू माइनस 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 4 के कैप। ओके, ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए अगर आंसर कार्टेशियन फॉर्म में दिया हो तो कर सकते हैं, लेकिन दिया नहीं होगा, मेरे ख्याल से वेक्टर फॉर्म में होना चाहिए ना भाई। कहाँ तक हम ढूंढेंगे कि किस फॉर्म में दिया है, ये सही है आपका, नोट करें प्लीज। 20th क्वेश्चन है आपका, हमको एक लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है ना। ये लाइन जो है 0.12 से जा रही है, और क्या है, ये दो लाइन दी गई है। ये लाइन जो है इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब ये जो लाइन हो, जो ये लाइन हो, जिस लाइन का हमको इक्वेशन ज्ञात करना है वह इस पॉइंट से जाएगी और इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ओके, मतलब कहने का मतलब यह है कि जिस लाइन का हमको इक्वेशन फाइंड आउट करना है वो लाइन आपका ये है, ये है, और इसी पर कोई पॉइंट आपका दिया हुआ क्या, 1 2 -4। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले क्या किया, इस L1 लाइन को जो ये दिया गया है इसको हमने वेक्टर फॉर्म में बदला। क्या किया, वेक्टर फॉर्म में बदला। ये x1, ये y1, ये z1। यहाँ हमने लिखा है x1 बराबर 8, y1 बराबर -19 और z1 बराबर 10। बहुत ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो एक पूरा कॉन्सेप्ट भरा हुआ है ये। और a1 क्या हुआ 3, b1 क्या हुआ -16, c1 क्या हुआ 7। तो वेक्टर ए कैप क्या हो जाएगा, 8 आई कैप -19 जे कैप प्लस 10 के कैप। और वेक्टर बी बराबर 3 आई कैप -16 जे कैप प्लस 7 के कैप। तो ये वेक्टर फॉर्म आ गया। अगर मैं कहूँ, लिसन टू मी, इक्वेशन ऑफ ए वेक्टर, इक्वेशन ऑफ ए वेक्टर along what, L1, L1 के along मतलब पैरेलल टू L1, along L1 मतलब पैरेलल टू L1। तो क्या हो जाएगा भैया, यही ना, बोलो यार, 3 आई कैप -16 जे कैप प्लस 7 के कैप। बोलो, इसको मान लेते हैं कि ये माना वेक्टर क्या है, P है। बोल यार। अच्छा, इसी प्रकार से इक्वेशन ऑफ ए वेक्टर along L2, देखो भैया यही है, 3 आई कैप -16 जे कैप प्लस 7 के कैप, निकाले हो ना। तो L2 के along मतलब L2 के पैरेलल क्या हो जाएगा भैया, 3 आई कैप प्लस 8 जे कैप -5 का के कैप। ओके, समझ गए। ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, इसके पैरेलल है, इसके और इसके। समझ आया। ये वेक्टर आपका क्या है, P, ये वेक्टर आपका क्या है, Q। मानते हैं ये वेक्टर क्या है, Q। ध्यान दो पहले, है ना। अच्छा, जो P क्रॉस Q होगा दैट विल बी द इन डायरेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। बोल भाई, इसी पर ये P क्रॉस Q आपका जो होगा वो अभी तो इसी पर होगा भैया, वो अभी तो इसी पर होगा। क्या, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q। बोल यार, ये पॉइंट मिल गया, ये पैरेलल लाइन मिल गई, इक्वेशन तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा ठीक है, अब वेक्टर B बराबर क्या हो जाएगा, जरा बताओ हमको। तो वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q, एनी प्रॉब्लम। बराबर क्या हो जाएगा, आई कैप
जे कैप 1 के कैप, है ना। आई कैप कितना हुआ बेटा? 3 सुनो पहले, 3 माइनस 16 7, 3 8 माइनस 5, यही ना हुआ? बराबर क्या हो गया लाभ मेरे? आई कैप 80 माइनस 56 माइनस जे कैप माइनस 15 माइनस 21 प्लस के कैप 24 प्लस 48 ओके। ये कितना हुआ भैया? 24 आई कैप, 54, हाँ 24 आई कैप प्लस 36 जे कैप, दिख रहा है जी? यस सर, प्लस 36 जे कैप, 36 जे कैप प्लस 72 के कैप, प्लस 72 के कैप मिल गया। सर। अब यहाँ पर ये कितना है बताओ? यहाँ पर इस लाइन का ना 12 कॉमन ले लीजिए, आंसर से मैच कर दो। अब बताइए यहाँ पर वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा? आई कैप, देखिए भाई, यहाँ तो जो वेक्टर ए बी लिए क्यों आपको समझाने के लिए लिया हूँ। मैं तो डायरेक्ट लिख सकता था कि इक्वेशन ऑफ वेक्टर अलोंग L1, इक्वेशन ऑफ वेक्टर अलोंग L2। बात समझ गए नहीं? ये चीज़ें केवल आप क्या है समझाने के लिए हमने दिया है, यस सर, ठीक है ना। और हमको इसकी कोई ज़रूरत नहीं। आप निकाल लिए, बोलो भाई। यस सर, तो वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर ई प्लस लैम्डा टाइम वेक्टर बी, ओके यस सर, बराबर वेक्टर ए आई कैप प्लस 2 प्लस 2 जे जे कैप माइनस 4 के कैप प्लस लैम्डा 24 आई कैप 24 आई कैप, आई कैप प्लस 36 जे कैप, 36 जे कैप 72 प्लस 72 के कैप, के कैप। ये बेटा लैम्डा तो नॉन जीरो कांस्टेंट है ही, यस सर, यहाँ 12 भी क्या हो जाएगा कॉमन। चलो आई कैप प्लस 2 प्लस 2 जे कैप, जे कैप, जे कैप माइनस 4 के कैप, के कैप प्लस लैम्डा, प्लस 12 लैम्डा। यस सर, कोई बात 12 लैम्डा क्या हुआ? 2 आई कैप, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप, के कैप हुआ बेटा। ये जो 12 लैम्डा है इसको एक और कांस्टेंट दे दो, कोई दूसरा नाम दे दो, म्यू दे दो। क्या दे दो? म्यू। आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप प्लस म्यू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। अरे भाई किसी बुक में लैम्डा दिया और घबराइए मत, नॉन जीरो कांस्टेंट है ही, म्यू लैम्डा से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दिस इज योर आंसर। कार्टेशियन में दिया है, जब प्रॉब्लम होगी फिर इधर करें फिर उधर करें, नहीं तो क्या जरूरत है, सब तो वेक्टर। अच्छा एक सेकंड, यहाँ से कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, तो आंसर को कार्टेशियन फॉर्म में आना चाहिए ना। अब देखिए वही एक वेक्टर फॉर्म में दिया है, कार्टेशियन फॉर्म में उत्तर दिया है ना, जबकि वेक्टर फॉर्म में अगर सारा मैटर है तो आंसर भी वेक्टर फॉर्म में होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा जरा बताइए हमको। एक्स आई क्या है प्लस वाई जे कैप, तो इधर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे माइनस, तो एक्स माइनस 1 क्या आई कैप प्लस वाई माइनस 2 जे कैप प्लस जेड प्लस 4 के कैप, बोलो यस सर, बराबर म्यू क्या 2 आई कैप, 2 आई कैप 3 जे कैप, प्लस 3 जे कैप, जे कैप प्लस 6 के कैप, दिख रहा है जी? यस सर, हुआ? हो गया ना। अब क्या करें? अब जैसे यहाँ किए थे एक्स माइनस 1 अपन 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 2 अपन 3 इज इक्वल टू जेड प्लस 4 अपन 6 इज इक्वल टू व्हाट म्यू लैम्डा कुछ भी कर दो यार। यस सर,
Constant. हो गया कार्टेशियन फॉर्म में? Yes, sir. नोट इट प्लीज। 21 क्वेश्चन में कह रहा है एक प्लेन है, क्या है? एक प्लेन है जो ए बी सी इंटरसेप्ट करता है। Yes, sir. ए बी सी इंटरसेप्ट करता है तब एक्स एक्सिस पर ए, वाई एक्सिस पर बी और जेड एक्सिस पर C. सी। का. और ओरिजिन से Yes, sir. इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वह कितना है? P है। मतलब ध्यान दीजिएगा ये आपका जो प्लेन है ये प्लेन 3D में नहीं है, ये स्पेस में है। यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहा है। ध्यान दीजिए, पहले से यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा जरा बताओ हमको तो। इक्वेशन ऑफ प्लेन Yes, sir. एक्स अपॉन ए Plus Y upon B. प्लस वाई अपॉन B. प्लस Z upon C. इज इक्वल टू 1. 1। जरा आप इसको वेक्टर फॉर्म लिखिए तो लिख रहा हूँ एक्स आई कैप आर डॉट आर डॉट प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप एक्स कैप डॉट 1 अपॉन ए आई कैप प्लस 1 अपॉन बी जे कैप प्लस 1 अपॉन सी के कैप बराबर 1। जान लीजिएगा ये किस फॉर्म का है? वेक्टर और डॉट वेक्टर n इक्वल टू डी है। डी इज व्हाट? कांस्टेंट। Yes, sir. बोलो भाई। Yes, sir. और यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है P. तो इसका मतलब इसको n कैप के फॉर्म लिखना होगा ना। तो इसका मतलब जो हमारा प्लेन आएगा वेक्टर और डॉट n कैप इज इक्वल टू व्हाट? P। बोलो भाई, होना चाहिए कि नहीं? Yes. तो n कैप बराबर क्या हो जाएगा बेटा? वेक्टर r डॉट n कैप की जगह क्या लिखेंगे? वेक्टर n अपॉन Mod of vector. मॉड ऑफ Vector n. वेक्टर N. n इज इक्वल टू व्हाट? P. p। Yes, sir. Distance. होगा कि नहीं? Yes, sir. बोलो, होगा? Yes, sir. तो क्या हो जाएगा बेटा जरा बताओ तो हमको तो। इज इक्वल टू p। ठीक है, अब बताओ। अब वेक्टर r डॉट वेक्टर n क्या है? 1 upon A I K. 1 अपॉन ए, सॉरी छोटा हो जा रहा है ना। 1 अपॉन ए आई कैप Plus 1 upon प्लस 1 अपॉन बी J cap. जे कैप प्लस 1 अपॉन सी K cap. के कैप। Upon. कोई दिक्कत? No, sir. अपॉन ये तो बराबर 1 था ना जी। वही yes. P के फॉर्म में लिखे थे आप. हम पी फॉर्म लिखे थे, Yes. लेकिन जब हम इसको लेके चल रहे हैं ना Yes. बराबर क्या लिखना होगा? 1। क्या लिखना होगा? 1 बराबर 1। अच्छा, मॉड ऑफ वेक्टर से भाग देना होगा 1 upon A. 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी हुआ। Yes. ये किसकी जगह पर है बेटा? पी की जगह पर है ना। P की जगह. ये किसकी जगह पर है? ये P की जगह. पी की जगह पर है ना। Yes. तो यानी पी बराबर व्हाट? 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी C square. हुआ। और क्या प्रूव करना था? अगर हम दो तरफ का स्क्वायर कर दें तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन A ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही तो प्रूव करना था हमको। Yes, sir. कंडीशन दे रखा था कि ये जो प्लेन है ए बी सी इंटरसेप्ट काट रहा है और ओरिजिन से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? p है। तो प्रूव दैट p स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हुआ? समझ में आया? नोट इट प्लीज। यहाँ अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, मैंने सिर्फ ये दिखाया है आपको कि मेरा जो इक्वेशन होना चाहिए इस फॉर्मेट का होना चाहिए। ये फॉर्मेट हमने दे दिया है आपको, ठीक है ना?
लेकिन करेंगे यहाँ से वेक्टर और इतना करेंगे तब ये आएगा। इस फॉर्मेट में लाने के लिए मैं कर रहा हूँ ऐसा। सर 1/p स्क्वायर सर जी वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कहाँ दिया हुआ है? अरे महाराज जी यहाँ हमने भाग दिया 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर ना, यहाँ क्या किया हमने? अब तुम लोग भी हाँ में हाँ मिलाते चले जा रहे हो, फिर वही सी स्क्वायर लिख रहे हैं 1/c स्क्वायर। अब ये और वेक्टर और डॉट एन कैप इक्वल टू डी के फॉर्म में आ गया ना? यस सर। अच्छा, अब ये क्या हुआ भाई, ये P बराबर क्या आ गया? 1/√1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। अब 1/c सुनो, P स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? 1/1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। अब 1/p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा ना, ये पूरा डिनोमिनेटर पॉइंट कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और अपान 1 हो जाएगा 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। प्रूफ। ठीक है, रुकिए रुकिए रुकिए, अभी कह रहा है कि दो समतल कौन कौन से हैं वैशवा में? 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 4 एंड क्या 4x प्लस 6y प्लस 8z इक्वल टू 12 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल हम लोग हाई स्कूल में लगाए थे, याद करिए पहले। अब ध्यान दीजिए पहले कि सपोज करो एक प्लेन ये है ना, और एक प्लेन ये है, ओरिजिन यहाँ पर है बीच में। कहाँ है? ओरिजिन बीच में है, ध्यान दो। तब क्या होगा? यहाँ से ओरिजिन मतलब क्या है? 0 0। ये मान लो ना, इस प्लेन की ये मान लो π1 प्लेन है, ये क्या है? ये π2 प्लेन है। इस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे, बताया गया है। ये क्या हो गया? d1। फिर इसी ओरिजिन से इस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, d2। तो d बराबर क्या होगा? d1 प्लस d2। फार्मूला आपको पता है? यह भी हो सकता है कि ओरिजिन जो है ऐसे, ये π1 है, ये क्या है? π2 है, ओरिजिन यहाँ है, ओरिजिन यहाँ है, तो ये 0 0 है। ये डिस्टेंस निकालेंगे d1। फिर यहाँ से ये डिस्टेंस क्या निकालेंगे? d2। अब क्या होगा? d बराबर d2 माइनस d1। भाई चूंकि ऑप्शन दिया हुआ है ना इसमें, तो दोनों करके देख लेना। आपको खूब पता है गिवन पॉइंट से किसी प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होती है, ये फार्मूला आपको पता है कि नहीं? पता है ना? तो वही d1 और d2 निकाल लो। तो हो सकता है कि ये ओरिजिन बीच में हो, या हो सकता है ओरिजिन दोनों प्लेन की एक तरफ हो, कर लेंगे। और रही बात 22 की, तो समतल इतना लंब है, अरे यार a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, पैरेलल है a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2 ना। क्या है ये? करके निकाल के देख लो ये ना। क्या y एक्स पर प्रक्षेपित करते हैं, y एक्स पर काटेंगे तो क्या 0 हो जाएगा? y कोऑर्डिनेट नहीं, सॉरी x और z 0 होगा, ठीक है ना। तो x, तो आप चेक कर सकते हैं, डू योरसेल्फ। ओके, थैंक यू सो मच।